अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जैसे जैसे चुनाव दूसरे चरण के लिए आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से अब देश में राजनीति और मामले और मुद्दे और विवाद उतनी ही तेजी से गर्माते जा रहे हैं। मुसलमानों का मुद्दा अभी गर्म ही हुआ था कि उस पर अब सैम पित्रोदा की एंट्री हो गई है। सैम पित्रोदा कांग्रेस के थिंक टैंक के बड़े व्यक्ति माने जाते हैं और वो चाहते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत पे लगने वाला टैक्स भारत में लागू किया जाए, जिसकी वकालत कर रहे हैं। और जैसे ही सुबह सुबह एजेंसी पर सैम पित्रोदा का बयान आया, तत्काल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी। ये मुद्दा बना। आज चर्चा हम करेंगे कि आखिर ये विरासत का टैक्स क्या है और कांग्रेस को क्या कमजोर और बीजेपी को क्या ये टैक्स ताकत देगा। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। बहन भाइयों, एक होता है विरासत टैक्स। आप सोचते होंगे कि इतनी तरह के टैक्स भर रहे हैं, अब ये मिश्रा जी कौन सा नया टैक्स की चर्चा कर रहे हैं। बहन भाइयों, विरासत टैक्स उसको कहते हैं जो किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसके फैमिली मेंबर को उसकी धन संपदा मिलती है। भारत में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका सारा पैसा, उसकी सारी संपदा, उसकी सारी जमीन, सारी जितना भी चीजें हैं वो उसके फैमिली में, उसके बच्चों में, उसकी फैमिली में बढ़ जाती है। उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो चढ़ जाता है अपने आप। जमीन है तो जमीन, पैसे हैं तो पैसे, फैक्ट्री, जो कुछ भी कंपनीज हैं तो वो ट्रांसफर हो जाती हैं लीगल वारिस पर, और उसके लिए भारत में किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। अमेरिका के कुछ राज्यों में इस पर टैक्स लगता है, और वो भी सिर्फ 6 राज्यों में। और वो भी अब 2025 में वो टैक्स की व्यवस्था शायद खत्म होगी वहां पर, ऐसा दावा वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। लेकिन वहां के 6 राज्यों में विरासत पर टैक्स लगता है। तो सैम पित्रोदा, जो कांग्रेस के बहुत बड़े थिंक टैंक सलाहकार और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इस बात की आज सुबह वकालत करते हुए पाए गए कि अमीर लोगों से लेकर गरीब लोगों में बांटने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत का टैक्स लगना चाहिए। वहां 50% लगता है अमेरिका में, तो यहां भी कुछ लगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा उनका मत है। तो सैम पित्रोदा जब कोई बात कहते हैं तो उसे गंभीरता से लिया इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वो कांग्रेस के सलाहकार हैं, ओवरसीज कांग्रेस का काम देखते हैं, और कांग्रेस की जो पॉलिसी मेकिंग उनकी अपनी बॉडी है उसमें उनकी बड़ी अहम भूमिका है। तो पित्रोदा कोई बात कहते हैं उसे गंभीरता से लिया जाता है। तो सुबह जैसे ही पित्रोदा ने यह बयान दिया, विवाद खड़ा हो गया, और होना ही भी था। तो जैसे उनका बयान आया था, मीडिया वाले समझ गए कि आज कांग्रेस की तरफ से पित्रोदा ने कांड कर दिया। और इमीडिएट 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही भीषण हमला किया और कहा, देखिए मैं तो कह रहा था ये आपकी धन संपदा दौलत को आपके बच्चों से छीन लेंगे। गृह मंत्री का भी तुरंत स्पेशल बयान आ गया। उन्होंने कहा, देखो छीनना चाहते हैं, पित्रोदा जी कह रहे हैं। तो पित्रोदा जी की बात को तो बड़ा वजन देती है बीजेपी। अब थोड़ी देर बीती थी कि अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पित्रोदा पर चढ़ाई कर दी और कहा, देखिए ये तो आपके पैसे को आपसे छीनने की पूरी प्लानिंग किए बैठे हैं। और पित्रोदा जी की बात वही बात है जो राहुल और सोनिया की बात है। तो बीजेपी ने ये विरासत का टैक्स चिपका दिया पित्रोदा के बहाने, किस पे? कांग्रेस पे। तो मैंने आपको बताया कि विरासत का टैक्स क्या है, पित्रोदा ने क्या किया और बीजेपी ने क्या उस पर रिएक्शन दिया। पित्रोदा ने ऐसा क्यों किया? आपके मन में प्रश्न होने चाहिए, क्या कांग्रेस ऐसा चाहती है? कांग्रेस ने 2 घंटे के अंदर ही पित्रोदा के हर तरह के बयान से खुद को अलग कर लिया। कहा ये उनका निजी विचार हो सकता है, पार्टी की न तो ऐसी कोई नीति है और न पार्टी ऐसी किसी कार्य योजना के बारे में बात करती है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो कुछ भी उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है उन्हीं पर कांग्रेस कमिटेड है। इस विवाद से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा, हम आज इस डिबेट में चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि यह राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा अपोजिशन की तरफ से उठा और बीजेपी ने इसको भुनाया। क्या यह मुद्दा चुनाव का रुख बदलने की क्षमता रखता है अथवा नहीं? क्या यह मुद्दा वाकई में जेन्युइन है
या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश? क्या है ये मुद्दा? तो मुसलमानों वाले मुद्दे का क्या हुआ? बहनों भाइयों, उठा तो वो 2 दिन, लेकिन वो हवा नहीं बना पाया मुद्दा, बहुत चला नहीं वो मुद्दा। उठा बहुत तेज 2 दिन, लेकिन वो चाय के उबाल की तरह रहा कि आया और चला गया। अब आया है विरासत टैक्स। इसके हीरो कौन है? सैम पित्रोदा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर का भी पता नहीं है। तो कुछ बयान सुने पित्रोदा जी के भी, बीजेपी का रिएक्शन, फिर आज की डिबेट। ये एक पॉलिसी इश्यू है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी सेइंग यू मस्ट पे सो मच मनी टू पुअर। नाउ दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए, अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और इस विरासत के टैक्स को समझने के लिए हमने देश के मशहूर अर्थशास्त्री प्रोफेसर M.K. अग्रवाल जी को भी आमंत्रित किया है। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। प्रदीप सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे